कराची में इस वक्त इंतखाबी गहमी जो है उरूज पर है। मुख्तलिफ सियासी जमातें इस वक्त जो है इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं, लेकिन एक सियासी जमात जो मुझे नज़र आई और इनका वैसे भी अमली तौर पे बहुत ज़्यादा काम रहा है कराची में, तो इस वक्त ये इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले तो असम्बली में जाने का इनको मौका नहीं मिला, लेकिन अब ये पुरुमीद है सियासी जमात के इनके लोग जो है अब असम्बलियों में जाएंगे और आवाम की खिदमत करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के PS 98 के उम्मीदवार हाफिज़ अब्दुल कयूम साहब, और ये PS 98 में जो है ये अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। तो इसी दौरान इन्होंने हमें जो है अपना कीमती वक्त दिया। मैंने इनको यहीं रोड पर रोका ताकि मैं इनसे रोड पर ही बात करूँ, क्योंकि ये आवाम से ही वोट लेने जा रहे हैं। तो हम इनसे रोड पर खड़े होकर ही बात करें, क्योंकि आवाम के हकूक़ के लिए ये लोग जो है असम्बलियों में जाएंगे। क्योंकि अमूमन समझा जाता है कि असम्बलियों में जो है लोगों के मसाइल हल होते हैं, गटर, सड़कें, नाले। असल में असम्बली जो है कानून बनाने के लिए होती है, वो कानून साज असम्बली कहलाती है, वहाँ बनते हैं कानून। तो मैं हाफिज़ अब्दुल कयूम साहब से जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो हाफिज़ अब्दुल कयूम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। भाई ये बताएं कि PS 98 में पहली दफ़ा आप इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, आपने क्या सोच के PS 98 से जो है इलेक्शन में हिस्सा लिया है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे इलाके की आवाज़ बनने के लिए मेरे पास तशरीफ़ लाए, और इंशाल्लाह आपका ये जो पैगाम है आपके तवस्सुत से लोगों तक जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो शऊर को उजागर करने की है। शोर बहुत है मगर शऊर नहीं है। हमारे मुल्क पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि 70% लोग वोट कास्ट नहीं करते, और अगर वही लोग खड़े हो जाएं शऊर के साथ और इन माफियाज को शिकस्त से दुचार कर दें, तो इंशाल्लाह सिर्फ कराची ही नहीं पूरा पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से तमीर व तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। दूसरी बात यह है कि आपने पूछा कि आपने क्या सोच कर इस हल्के के अंदर इंतखाब लड़ने का फ़ैसला किया। ये मेरी पार्टी का फ़ैसला है, और मेरी पार्टी का फ़ैसला मुझे यहाँ पर खड़ा करने का एक ये था कि ये जो PS 98 है, यहाँ आप मलक सोसाइटी से शुरू करें। आगे ये जो सोसाइटियाँ हैं, अपार्टमेंट्स हैं, ये तो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत इनको वेल डेवलप किया हुआ है, मगर आगे आप आ जाएँ, गाजी कोट आ जाएँ, सच्चल आ जाएँ, बिलावल आ जाएँ, इनकी गलियाँ देख लें, अमरोहा सोसाइटी चले जाएँ, आगे मरोड़ा सोसाइटी देख लें, सादी टाउन चले जाएँ, मदीना कॉलोनी चले जाएँ। ये वो एरियाज़ हैं कि जहाँ पर जाकर आपको लगेगा ही नहीं कि हम कराची में खड़े हैं। हाफिज़ साहब थोड़ा सा अपना जो है मंशूर बताइएगा। हमारा मंशूर खिदमत इंसानियत है, और हम शऊर को वोट दो के स्लोगन को लेकर मैदान के अंदर उतरे हैं। और हमारा जो मंशूर है, हमारी सियासत खिदमत इंसानियत, मैंने सब कुछ इसके अंदर बयान कर दिया। और अगर इसके अंदर आप मुझसे तफसील मांगेंगे कि आपने मंशूर तो बयान कर दिया, खिदमत इंसानियत आपकी खिदमत क्या हैं, तो मैं अक्सर जगह पर जाकर ये चैलेंज कर रहा हूँ और आपको भी कहता हूँ कि अगर आप ये कर सकते हैं तो करें कि इस हलके में जितनी भी पार्टीज़ के उम्मीदवार हैं उनको मेरे साथ बैठाएं और हमारी डिबेट करवाएं। मैं अपने काम बयान करूंगा, वो अपने काम बयान करें। इंशाल्लाह मैं पहली मदद अपने पार्टी के फ़ैसले पर मैदान सियासत के अंदर आया हूँ। इंशाल्लाह मेरी काम की तफसील बहुत लंबी होगी और उनके पास इन हलकों में किया हुआ एक भी काम दिखाई नहीं देगा। हाफिज़ साहब अपनी खिदमत तो बता रहे हैं, लेकिन माजी में यहाँ जो है हमेशा से MQM के MPs और MNAs मुंतखब हुए हैं, लेकिन पिछली हुकूमत में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है उम्मीदवार यहाँ से कामयाब हुए थे। आप कितने पुरुमीद हैं कि आप यहाँ से कामयाबी हासिल कर सकेंगे? इंशाल्लाह हम हर इलाके को टच कर रहे हैं, हर सोसाइटी में जा रहे हैं, हर गोठ के अंदर जा रहे हैं। ऐसी ऐसी गोठों के अंदर मुझे जाना हुआ कि वहाँ हर पार्टी के झंडे लगे हुए हैं, दफ्तर बने हुए हैं, लेकिन उसी गली के अंदर जहाँ पार्टी का दफ्तर है, जहाँ पर हर पार्टी के बेशुमार अंधाधुंध खर्च किया हुआ है, झंडे लगे हुए हैं, वहाँ पर इंसानी ज़िंदगी गुजारने का अफसोस होता है कि जो लोग 30-30 साल कराची की हुकूमतों पर कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं, हमारे कराची के आवाम को पानी तक न दे सके, हमारे गटर लाइन सीधी न कर सके, हमारे इलाकों में अच्छे स्कूल न दे सके। 355 अरब रुपए जो है ना वो एजुकेशन पर वो बजट बनता है, मगर मैं कहता हूँ 3 लाख भी नहीं, हमारे 45,000 स्कूल्स हैं हमारे सिंध के अंदर, लेकिन भैंसें बधी हुई हैं। आप 350 अरब जो है ना वो सेहत के लिए बजट मुख्तस होता है, मगर हॉस्पिटल्स को देख लें, वहाँ पर जो है ना पेनाडोल वो मिलना मुयसर मुश्किल है। इस वक्त सबसे बड़ा मसला हेल्थ और एजुकेशन नहीं है, इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है महंगाई है, IMF का कर्जा है।
क्या आपके पास कोई ऐसी पॉलिसी है कि अगर आप लोग जो है ईवान में आते हैं तो किसी तरीके से जो है ये महंगाई और IMF के कर्जे को कम किया जा सके? भाईजान बहुत आसान है, हम फील्ड के लोग हैं, लंबे चौड़े भाषण नहीं हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकली लोग हैं। और अपनी मदद आपके तहत हमने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं कि उसके ज़रिए हमने बहुत सारे लाखों लोगों की मदद की है। और अगर हमारे पास ऐसी हुकूमती बजट आता है तो मैं कहता हूँ, ये जो लोग कहते हैं ना कि ये खाता है तो लगाता भी है ना, तो मैं इस जुमले का इतना मुखालिफ हूँ। मैं कहता हूँ तुम साले लगते हो कि तुम जो है ना वो खाओगे और लगाओगे, कैसे खा सकते हो तुम? अवाम का पैसा अवाम पर लगेगा। तो हम इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ताला हमें मौका देता है, हमारे अवाम जो है ना वो बहुत ज़्यादा हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमें वेलकम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है, इंशाल्लाह यकीन है कि PS 98 से पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का ये भाई बेटा जीतेगा और इंशाल्लाह ईवान के अंदर पहुंचेगा और पहुंचकर अपने हलके का मुकदमा लड़ेगा और अपने हलके की जितनी महरूमियां हैं तरजीही बुनियादों पर उनको हल करने की कोशिश करेंगे। तमाम सियासी जमातों को शिकवा रहता है इंतखाबी मुहिम चलाने के दौरान, क्या आपको भी इस तरह की कोई दुश्वारी का सामना है? फ़िलहाल कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन एक चीज़ है कि जो जिनके पास पता नहीं कहाँ से पैसे आते हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जिनके पास पूरे 5 साल गुजर जाते हैं, लोगों को पानी पिलाने तक का पैसा नहीं होता, जो ही इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो वो करोड़ों रुपए लगा रहे होते हैं टिकटें ख़रीदने के ऊपर और तशहीरी मुहिम के ऊपर। मैं कहता हूँ यही पैसे हम अब अवाम के ऊपर लगाएं तो ये इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो अमूमी तौर पर देखा गया है कि जो स्ट्रांग पार्टियां हैं, जो हमेशा से यहाँ पर रस्मी सियासतदान हैं, जो ख़ानदानी सियासतदान हैं, उनका बाप सियासी था तो बेटा भी सियासी है, आगे उनकी औलाद भी सियासी है, नस्ल दर नस्ल वो हमें अपना ग़ुलाम बनाने की तैयारियाँ कर रहे हैं। तो उनके पास बहुत पैसा है और वो लगे हुए हैं। उनकी वजह से अगर किसी छोटी पार्टी को कहीं तशहीरी काम करने का मौका कम मिलता है तो ये अलग बात है, लेकिन ओवरऑल कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाफिज़ साहब, सवाल मैं अमूमन करता हूँ तमाम सियासी उम्मीदवारों से, क्योंकि कराची में बहुत सारी सियासी जमातें हैं। आप क्या समझते हैं, आपके अलावा और कौन सी सियासी जमातें जो इस वक्त बेहतर अंदाज में काम कर रही है? ओवरऑल अगर आप पाकिस्तान की बात करें, सिंध की बात करें या कराची की बात करें? पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग, मैं समझता हूँ कि वहद वो जमात है कि जिनके हमने 530 उम्मीदवारान मैदान के अंदर उतारे हैं। और कराची को देख लें तो 22 कौमी असम्बली की सीटें हैं, 20 पर हमने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 45 सूबाई असम्बली की सीटें हैं, हमने 39 उम्मीदवार मैदान के अंदर उतारे हैं। एक एक मैं आपको लिस्ट दे दूँगा, एक एक को आप पढ़ें, सर्च करें, इंशाल्लाह बेदाग माजी नज़र आएगा। और ऐसे हिम्मत वाले और दिन रात एक करके अपनी कौम के लिए काम करने वाले ऐसे उम्मीदवारान जो है ना वो मैदान के अंदर हैं। मैं ये चैलेंज करके कहता हूँ कि कोई भी पार्टी, कोई भी A to Z कोई भी पार्टी ऐसे उम्मीदवारान का वो सादको अमीन का जुर्मट नहीं पेश कर सकती। इसलिए मैं कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे बेहतरीन और मुनज़्ज़म अंदाज से जो लोगों को शऊर उजागर करने के लिए मैदान में खड़े हैं, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग। हाफिज़ साहब, हमारे चैनल सबसे पहले पाकिस्तान के तवज्जुह से आप PS 98 की जो आवाम है इससे वोट मांगें, और आप वोट क्यों लेंगे, आप ये बताएं। मैं अपने PS 98 के आवाम से गुजारिश करूँगा कि आपने हर किसी को आजमाइशों में ले लिया, आपने हर किसी को आजमाया, आपने जो भी कोई रोटी कपड़ा मकान का नारा लेकर आया तो हम उनके पीछे भाग पड़े कि हो सकता है कोई सहारा मिल जाए। तब्दीली का नारा लोग लेकर आए, लेकिन आए दिन रियासत के साथ कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई फड्डा, और एक लीडर को बचाने के लिए पूरा मुल्क दाव पे लगाया हुआ है और कोई स्ट्रेटजी, कोई हिकमत अमली, कोई संजीदगी, कोई मुचोरपन नज़र नहीं आता। एक पार्टी है वोट को इज़्ज़त दो, वो वोट को इज़्ज़त दो का मतलब है कि हमें वोट देकर हमें वज़ीर-ए-आज़म बनाओ, वोटर जाए बाढ़ में। हम कहते हैं कि जब वोटर को इज़्ज़त मिल जाएगी तो वोट को खुद ब खुद इज़्ज़त मिल जाएगी। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह मैदान के अंदर वोटर को इज़्ज़त देने के लिए निकलें, अपने अवाम के हकूक़ को उजागर करने के लिए निकलें, उनके जो हक़ हैं उनकी दहलीज़ पर पहुँचाने के लिए निकले हैं। तो मैं आपके चैनल के तवस्सुत से अपने हलके के अवाम से गुजारिश करूँगा, PS 98 के अवाम से, कि आपने बड़ा लुट लिया, अपने आप को लुटा लिया इन हुक्मरानों से और इनको आज़मा भी लिया। इस बार पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग इंतखाबी निशान जिनका चेयर है, कुर्सी है, इनको आज़मा के देखें। हमारे मुल्क पाकिस्तान का कोई मसले नहीं, ये जो गटर लाइन है, पानी है, ये है, वो है, सड़कें, ये कोई मसले नहीं हैं। ये हुक्मरानों की बुनियादी ज़रूरत होती है इनको पूरा करना। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि
जागीरदाराना निज़ाम है, सरमायादाराना निज़ाम है, वो पैसे लगाते हैं और इन्हीं चीज़ों में पूरी कौम को उलझा के रखा हुआ है। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ आपसे कि ये जितनी पार्टियां हैं इन्होंने हमें इन चीज़ों में उलझाया हुआ है। हम ये इंशाल्लाह पॉलिसी लेकर आएंगे कि सबसे पहले जो गरीबों का मामला है, सोसाइटियों, कच्ची आबादियों का मामला है, हम इंशाल्लाह सस्ती रोटी के तंदूर लगाएंगे, हम मेयारी हॉस्पिटल कायम करेंगे, हम इंशाल्लाह एजुकेशन के अंदर बेहतरी लेकर आएंगे। इस वक्त इंटीरियर सिंध, पूरे सिंध के अंदर हमारे 31 स्कूल हैं। हमारे पास कराची के अंदर 12 मेडिकल सेंटर्स हैं। एक बहुत बड़ा मॉडर्न हॉस्पिटल के नाम से हमारा हॉस्पिटल है। हमारे पास 2 फायर ब्रिगेड गाड़ियां हैं। हमारे पास सैकड़ों एम्बुलेंसेज हैं जो अपनी मदद आपके तहत हम लोगों की मदद कर रहे थे। ये सारे वो प्रोग्राम्स हैं जो अपनी मदद आपके तहत कर रहे थे, और अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया तो 100% लगा के इंशाल्लाह कराची की रोशनियों को बहाल करेंगे इंशाल्लाह। ये मेरे साथ मौजूद थे हाफिज़ अब्दुल क़य्यूम साहब। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग नून मुस्लिम लीग का जो मंशूर है, वो मंशूर इतना ज़बरदस्त है, ये अपनी मदद आपके तहत जो काम कर रहे हैं, तो यकीनन ऐसे लोगों को जो है, ऐसी सियासी जमात और इस तरह के लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। अगर हम यूथ की बात करें तो असल यूथ ये है, क्योंकि ये भी एक नौजवान है और जो इनका जज्बा है और जो इन्होंने अपने काम बताएं, तो यकीनन इनकी जो काविशें जो मुंतखब होने से पहले ही हैं, उनको सराहा जाना चाहिए। और बहरहाल अब जीतेगा कौन, हारेगा कौन, वो तो 8 फरवरी को फैसला हो जाएगा।